जनवरी की आज 23 तारीख है और सुबह से जो बादल छाए हुए हैं और बीच बीच हल्की हल्की फुहार भी पड़ी है। तो कुल मिला के मौसम जो ठंडा है, बोलने का मतलब ये कि मौसम में ठंडक बनी हुई है। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको एक ऐसी वेजिटेबल के बारे में बताऊंगी। ये उन भाई बहनों के लिए जो वेजिटेबल्स ग्रो करने के शौकीन हैं। तो मुझे उनका कमेंट मिला था कि जब आप समर के लिए वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो आप वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो ये जो वेजिटेबल के सीड्स मैं ग्रो करती हूँ, तो ये सिर्फ समर के लिए नहीं है। इससे अभी जो टाइम है बहुत ही बढ़िया है ग्रो करने का, अभी ग्रो करते हैं। तो इनके जो फ्रूट आप समर में भी पा सकते हैं। खूब सारी वेजिटेबल समर में भी तैयार हो जाती है, फिर मॉनसून के टाइम तैयार हो जाती है, और विंटर के टाइम, सर्दियों के टाइम तो खूब सारी भर भर के आती हैं। इस वेजिटेबल की बात यह है कि इसके खूब सारे प्लांट्स आप घर पर ही सीड से तैयार कर सकते हैं और सीड आपको घर में ही मिल जाएगा। तो हो सकता है मेरा वीडियो अच्छा ना आ रहा हो क्योंकि बादल छाए हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि साफ़ वीडियो आए। तो घर में सीड कैसे मिल जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि घर में कैसे मिलेगा, तो उस वेजिटेबल को आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं बनाने के लिए, और उसमें से सीड्स निकालिए और अभी बस बुरबुरी जैसी मिट्टी में ऊपर ही डाल दीजिए। तो सर्दियों के टाइम जो है सीड्स निकलने में टाइम लगता है, 1 हफ्ते के अंदर निकल आते हैं। और शर्त ये है कि गर्मियों में कुछ फ्रूट आता है, वो तब आएगा जब आप टाइम से उसे उनके पौधे ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो जब खूब सारी घनी पौध होती है तो फिर रिज़ल्ट अच्छे नहीं रहते हैं, कुछ भी फ्रूट नहीं आता है। तो जैसे पौधे बड़े होने लगे टाइम से, जैसे 8 इंची के पॉट में एक पौधा लगा सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। और 10 इंची में भी एक ही पौधा लगाएं तो अच्छे से चलता है। तो उसके खूब सारे फ्रूट्स आते हैं। अगर आप टाइम से फिर नहीं करते हैं तो फिर ऐसे करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी पौध जो पड़ी रहती है, और जैसे ही फिर बाद में आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो पौधे जल्दी मैच्योर हो जाएंगे फिर उनमें फ्रूट आएंगे, और बाकी जो है फिर वो लेट हो जाएंगे। और जो मैच्योर नहीं होंगे फिर उन पे फ्रूट्स नहीं आएंगे, जहाँ जिनको अच्छे से खुराक नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं पता कि मेरे कुछ भाई बहनों ने गैस वर्क कर लिया होगा। तो मैंने तो 6 दिसंबर को सीड्स डाले थे और अपने ही गार्डन में उस वेजिटेबल को हार्वेस्ट किया था, वीडियो भी बनाया था। और ज़रूरी नहीं कि दिसंबर में ही डालें, आप जनवरी में भी डाल सकते हैं, फरवरी में भी डाल सकते हैं। तो इस टाइम डालते हैं तो जब पौध बड़ी हो जाती है तो फिर गर्मियों के लिए जो पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे, फ्रूट भी देने लगेंगे। तो मेरा ख्याल है उस वेजिटेबल के बारे में ही आप गैस पर कर रहे होंगे। कईयों ने तो सही किया होगा गैस पर को, और कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलो मैं बता ही देती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये ढेर सारी पौध तैयार कर दी है, 6 दिसंबर को लगाई थी। और कुछ कुछ एक जो सीड्स इनके निकल ही रहे हैं अभी। तो मैं बात कर रही हूँ ये रेड कैप्सिकम की, जो देख रहे होंगे। तो इस टाइम इनकी हालत बड़ी ख़राब है, पुराने पौधे मैं सारे निकाल दूंगी। और इतनी सारी सर्दियों में तो 25-30 मिर्चें जो हैं एक पौधे पे निकल आते हैं, और कोई कुछ खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो इसको काट करके इसके बिल्कुल फ्रेश सीड्स आप डाल सकते हैं गमले में। तो मैंने ये देखिए ये डाल दिए थे, और बस ऊपर ही अब जैसे कर देने हैं मिट्टी के ऊपर ही, जैसे मिट्टी को लूज़ करके भुरभुरा जैसे करके। तो कोई अद्धा सीड नहीं भी उगा है, तो आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा ये नहीं दिख रहा होगा, नहीं उगा होगा। और कई ये अभी थोड़े 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 ये उग रहे हैं, नए नए उग रहे हैं, ये उग रहे हैं, और कुछ ये बड़े हो गए हैं। तो जब ये पौध बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं इन्हें लगा दूँगी, और गर्मियों में फिर इसमें आएंगे फ्रूट। और ये देखिए सीड, ये दिख रहा होगा सीड ऊपर आते हुए। तो कुछ ये पिटूनिया के पौधे अपने आप निकल आए हैं, तो ये मैं निकाल दूँगी पिटूनिया के। और ये कुछ ये फूलों के पौधे भी तैयार हो गए हैं, तो ये भी मैं अपने आप ही निकल आए हैं। तो बाकी इतनी ढेर सारे पौधे ये तैयार हो गए। एक ही मिर्च से मैंने निकाले थे रेड कैप्सिकम। तो आप येलो वाली के भी लगा सकते हैं और ग्रीन वाली के भी लगा सकते हैं। हाँ, जब फ्रेश सीड आप लगाते हैं तो फ्रेश ही लगाने हैं। हाँ, जो मिर्च है वो मैच्योर होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए, मतलब तैयार होनी चाहिए।
तो उसके सीड निकाल के बस, जैसे आपको मान लो कि आज आपने कल आपने लगाने हैं, तो आज आपने मिर्च को काटा है तो काट के फिर पानी में डाल दें और दूसरे दिन फिर उसे लगा दें। तो सुखाने नहीं है। एक बार मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, सुखा के अच्छे से रखे थे तो एक भी सीड नहीं लगा था। तो मैंने फिर ये नोट किया कि फ्रेश सीड जब लगाते हैं तो मैच्योर मिर्च के फिर वैसे ही लगाने हैं। तो कुछ एक पौधे ये देखिए बड़े हो गए और कुछ एक हल्के हल्के से ये निकल ही रहे हैं। तो इतने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। गर्मियों में ये मेरे खूब सारे गमले में मिर्च आ सकती है, खूब सारी ढेर सारी मिर्ची तैयार हो सकती है। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने पूछा था तो वो ये इस तरीके से बस स्प्रिंकल करने हैं मिट्टी में। और कुछ एक ये बिल्कुल उग रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से ये उग रहे हैं, ये दिख रहा नीचे ये सीड, ये हल्का सा ये बन रहा है, ये बन रहा, ये ऊपर पत्ता आ जा रहा, ये है नीचे। तो ये मतलब काफ़ी लंबा टाइम बहुत ज़्यादा ठंड में ले लेते हैं। तो आपने इसी तरह से करना है और ढेर सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। और फिर जिस तरह से मैंने बताया कि एक गमले में, आप मेरे पुराने वीडियो सर्च कर लें और उनमें मैंने बताया हो किस तरह से मिट्टी होनी चाहिए, क्या क्या है। तो बस यही सब था। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई ग्रो करना चाहते हैं तो वो आज कल परसों नरसों जब भी, और या फिर जनवरी के एंड में या फिर फरवरी में लगा दें। तो बस लगा दें आप, तो ये निकल आते हैं और खूब सारे पौधे बन जाते हैं। और बताई हुई जानकारी के अनुसार आपने उन्हें लगा देना है और पौधे ज़्यादा अच्छे होंगे। गर्मियों में ये मरते भी नहीं है, बस गर्मियों में इन्हें नेट के नीचे आपने रखना है जब भरपूर गर्मी होती है। और एक ही बारी जब अभी लगाएंगे तो वो मैंने बताया ना, तीनों सीज़न में फिर फ्रूट देते हैं। तो अभी पुराने पौधे भी मैं काट छाट कर सकती हूँ, बट मैं नए फिर तैयार करना ही पसंद करती हूँ। तो पुराने मैं गमलों से निकाल दूँगी और नयों को फिर मैं जगह दूँगी और उसमें फिर खूब सारा ढेर सारा फ्रूट जो आता ही रहता है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरा वर्जीनिया स्टॉक